सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ ऑपरेशन और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम शहरियों पर हमले मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का भी दौरा, जख्मी और मुतासरा खानदानों से मुलाकात। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम अज कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर बरस पड़े। कहा, सानिया जाफर एक्सप्रेस पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। सोशल मीडिया ब्रिगेड ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। कहा गया कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। साजिश करने वाले PTI के सोशल मीडिया के लोग ओवरसीज हैं। खुद साख्ता मफरूर बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। पूरी कौम वफाद पाकिस्तान के साथ है। ख्वाजा आसिफ का मैंने कह दिया, अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का वजीर दिफा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, वजीर दिफा को दहशतगर्दी के वाक़े के बाद मुस्ताफी होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करते। हुकूमत के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया सवार है। वफाकी हुकूमत की नाअहली से सब कुछ हो रहा है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौज के अफसरान और जवान दिन रात अपने खून से कुर्बानियां दे रहे हैं। एक तबके ने ऐसी गुफ्तगू की जिसको जुबान पर नहीं लाया जा सकता। दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो मुल्क का क्या हाल होगा। कुर्बानियों की तकरीम ना करने से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। नेट मीटरिंग के तहत बिजली खरीदारी 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम का फैसला। एलामिया के मुताबिक मौजूदा सारफीन के मुआहिदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। 2034 तक नेट मीटरिंग से ग्रिड सारफीन पर बोझ 4240 अरब तक बढ़ने का खदशा। कराची में पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती, डाकू नेशनल हाईवे पर टॉल से 10 लाख रुपए लूटकर फरार। सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर असलहा भी ले गए। CCTV सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में तेज रफ्तारी 2 और जाने ले गई। मंगू पीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। KPT गेट के करीब ट्रॉली और सुजुकी की टक्कर से शहरी दम तोड़ गया। PIA की तैयारी की। एक टायर के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। कराची से टेक ऑफ के वक्त टायर मुकम्मल थे। लाहौर में लैंडिंग के बाद एक टायर की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से टायर का एक हिस्सा मिला। हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती पर जोर। कहा, मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए यकजा होना होगा। दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था। दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। तालिबान से दिल का रिश्ता बताने वालों ने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। कोयटा में इजलास से खिताब में मजीद कहा, ज़रार कंपनी ने जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ मौसर एक्शन लिया। किसी और हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में अमन नहीं होगा तो खुशहाली नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ कौमी असम्बली से मुत्तफिका मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान मुसाफिरों को यरगमाल बनाने और जानी नुकसान की मजम्मत करता है। कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा करवा दी गई। सिंध असम्बली दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, नहरें निकालना गैर आइनी और गैर कानूनी है। विफाक का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। क्या सहरा आबाद करने के लिए सारा इलाका बंजर कर देंगे। हैरत है, पंजाब पानी के मामले पर क्यों मुखालिफत नहीं कर रहा।
मालिक की इजाजत तक पानी का एक कतरा लेने का हक नहीं। MQM और तहरीक इंसाफ की भी दरियाई सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफत। रहनुमा मुत्तहिदा साबिर कायम खानी ने कहा, सिंध हुकूमत को पानी के मसले पर कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों के लोग खामोश नहीं रहेंगे। PTI लीडर शबीर कुरैशी बोले, शहरी और देही सिंध एक ही है, कराची में भी पानी नहीं, सिंध के पानी पर सौदा नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पानी का मसला हमारी बका का मसला है। ज़राअत और मवेशी तो दूर, पीने का पानी नहीं मिलेगा। कराची को पानी कहां से फराहम करेंगे? कालाबाग डैम की हिमायत करने वाले आज सड़कों पर घूम रहे हैं। टांग के इलाके झंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर हमला नाकाम, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने कहा, हार्जियों ने चेक पोस्ट पर हमला किया, गाड़ी में बैठे एक खुदकुश हमलावर ने खुद को कैंप के करीब उड़ाया। पाक फौज के जवानों ने 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाकिस्तान सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा, ट्रेन हमले के दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला। TTP और दीगर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। जाफर एक्सप्रेस हमला बहुत बड़ी कार्रवाई थी, अफगानिस्तान से बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के नाम दरखास्त तहरीर कर दी। कहा, मुलाकात ना करवाकर तौहीन अदालत की गई। SOPs के मुताबिक मुलाकातियों के नाम भी दिए गए। मुलाकात ना करवाना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI बानी के बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़े। इक़्तिदार की जंग लड़ने वाले मुल्क की सालमियत की जंग नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर बचाने की बातें किसने की? बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक साथ होना चाहिए। उम्मीद है दहशतगर्दी के मामले पर सारी जमातें इकट्ठी होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वुज़रा की गैर संजीदगी है, इस पर भी सियासत करते हैं। माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर अयाज सादिक बोले, माजी भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, KP हुकूमत को मानना पड़ेगा, कैदी नंबर 804 को रिहा करवाने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। सदर ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। सदर ने कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर बात की। कहा गया कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। MQM का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दहशतगर्दी मुल्क के खिलाफ साजिश है। दहशतगर्दों के लिए कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। सदर ममलकत और वजीर आजम कौम को एतमाद में लें। फारूक सत्तार बोले, APC पर हमले की APS पर हमले की तरह कौम को मुत्तहिद करना होगा। हुकूमत और अपोजिशन तय करे कि अगले 10 साल मुल्क को कैसे चलाना है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में डिजिटलाइजेशन मुतारिफ करवाने की सिफारिश 4 रुकनी कमेटी ने मुसव्विदा चीफ जस्टिस और जजेस को पेश कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुकदमात के इंतजाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेहतर बनाया जाएगा। अदालती कार्रवाइयों में गैर जरूरी ताखीर खत्म करने के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। आर्मी एक्ट फौज को डिसिप्लिन में रखने के लिए ही बनाया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट के बजाय आइन सुप्रीम है। क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट सिविलियंस के लिए मजीद शिकें भी शामिल कर सकती है? ख्वाजा हारिस ने कहा, यह सवाल अदालत के सामने है ही नहीं। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का स्कूल मील प्रोग्राम जारी। 55,000 से जायद नए तलबा की इनरोलमेंट। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मौसर मॉनिटरिंग और
मैनेजमेंट सिस्टम का इत्तला। मरियम नवाज ने कहा, तलबा के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं, प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज बढ़ेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, अवाम खुद मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करें। अवाम को कार्रवाई का इख्तियार देता हूं। पेशावर में ड्रग फ्री तकरीब से खिताब में कहा, ड्रग्स रिकवरी सेहत कार्ड में शामिल करने जा रहे हैं। कोई भी नशे का आदी हो तो उसे हुकूमत के हवाले करें। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम, अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश हो गए। अलीमा खान को गुज़श्ता रोज पेश ना होने पर JIT ने कल दोबारा तलब कर लिया। मोटरसाइकिल सवार खबरदार, नो हेलमेट नो एंट्री। कराची की II चौधरीगर रोड पर एंट्री के लिए हेलमेट लाजमी लगाना होगा। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को अहम शाहराह पर एंट्री ना देने का फैसला कर लिया। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, जल्द तमाम मरकजी शाहराहों पर पाबंदी लागू होगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस की मुल्क भर में हम नेटवर्क और शल के ताउन से आगाही मुहिम। मुझे LPG के गोली शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के जो गुजर गई। पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर हैं उनके। तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया। ड्राइवर ने अपने भाई को फोन पर खैरियत से आगाह किया। इससे कबल अमजद यासीन की शहादत की खबर गर्दिश कर रही थी।